हाय फ्रेंड्स। आज मैं एक और वीडियो बनाने जा रहा हूँ और ये वीडियो मैं थोड़ा सा इसको बेसिक रखना चाहता हूँ। बेसिकली थोड़ा सा इन्वेस्टिंग से रिलेटेड है कि बहुत लोगों के ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। बहुत लोग ये चाहते हैं कि आप मुझे ये बता दीजिए कि आप कैसे स्टॉक्स पिक करते हैं या कैसे आप इन्वेस्टिंग करते हैं। तो देखिए, इसमें होता ये है कि मैं इसको ये नहीं कह सकता कि इसका एक कोई पर्टिकुलर एक सिस्टम होता है या कोई तरीका होता है जिसको कोई सिखा सकता है किसी और को। बेसिकली ये एक प्रोसेस है। ये एक प्रोसेस है जो हर किसी को डेवलप करना पड़ता है। जो हर कोई डेवलप करे, अपने आप में डेवलप करता है, उसका अपना अपना तरीका होता है सोचने का। कई चीज़ें वो फैक्टर इन करता है, कई चीज़ें वो फैक्टर इन नहीं करता है। तो क्योंकि मार्केट बहुत ही ज़्यादा डायनामिक है और चीज़ें बहुत अलग अलग तरीके से इवॉल्व होती हैं। हर चीज़ अलग तरीके से इवॉल्व होती है। जैसे एक बहुत छोटा सा एग्ज़ाम्पल देने के तौर पे मैं अगर आपसे कहूँ कि ये जो अभी जीएसटी को लेकर हुआ, आप देखेंगे जीएसटी को लेकर इतनी ज़्यादा न्यूज़ बनाई जा रही थी कि जीएसटी सरकार घटाने जा रही है और उसका एक बहुत ज़बरदस्त इम्पैक्ट होगा और बहुत अच्छा होगा, ये होगा, वो होगा। आप देखें मार्केट पे उसका क्या इम्पैक्ट हुआ। मार्केट पे उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ बेसिकली, क्योंकि मार्केट को ये खबर बहुत पहले मिल चुकी थी। 15 अगस्त में जब प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से घोषणा की थी, तभी बता दिया था कि जीएसटी का रेट हम 2 स्लैब में टर्न आउट करने जा रहे हैं और इस बार दिवाली में अच्छी खुशखबरी मिलेगी सबको। तो बेसिकली ये जो चीज़ थी, ये मार्केट में ऑलरेडी खबर थी, उसको मार्केट फैक्टर इन कर चुका था। तो बेसिकली आपने देखा कि जीएसटी की न्यूज़ पर माने पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों तरीके के इम्पैक्ट देखने को मिल गए मार्केट में इन द रियल टाइम। समझ में आ गया सामने सामने कि क्या है बेसिकली इसमें बेनिफिट। तो जो पास ऑन होना है वो तो जब कंपनियां पास ऑन करेंगी अपने कंज्यूमर्स को, तो वो सामने दिखेगा, वो रिफ्लेक्ट आउट होगा। देखिए, अगर कोई पूरा पास ऑन कर देगा तो उसका मार्जिन उस हिसाब से नहीं बढ़ेगा। बेसिकली फ्लैट फ्लैट सिचुएशन होगी। माने आप जैसे मैंने कोई चीज़ 100 रुपये की विथ टैक्स, अगर 100 रुपये की कोई चीज़ बना रहे हैं और उस पर आप टैक्स 10 रुपये या 20 रुपये या 25 रुपये या 30 रुपये लगा रहे थे, अब आप कह रहे हैं कि हम 20 रुपये टैक्स के बजाय 5 रुपये टैक्स लगाएंगे, तो वो 100 रुपये की चीज़ 105 रुपये की हो जाएगी। तो इसमें ये कहना कि कंपनी का मार्जिन बढ़ गया, सब जगह नहीं होगा। कुछ इंडस्ट्रीज़ में होगा, कुछ में उसका बेनिफिट मिलेगा, कुछ में उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा। इंडस्ट्री के अंदर भी बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स होते हैं, पार्टनर्स होते हैं, जैसे कि होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर्स को अगर आप देखें, तो पहले जो उनको जीएसटी लगाकर जो आईटीसी लेना पड़ता था या इनपुट इनपुट क्रेडिट कॉस्ट वो लेते थे, या वो उसको जो सब्साइड करते थे इन देयर ओन बिजनेस, वो इटसेल्फ ख़त्म हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। तो वो भी एक बड़ा इम्पैक्ट है। वो एक बड़ा इम्पैक्ट इस तरीके से है कि जिन लोगों को आईटीसी क्लेम मिलता था, वो अपना आईटीसी क्लेम दूसरे बिजनेसेस पे करते थे। तो अब उसका इंटरनल चर्निंग ऐसे हुआ। मान लीजिए जैसे आपने अपने बिजनेस पे आईटीसी क्लेम कर रहे थे, आप मान लीजिए पहले 18% पे कर रहे थे, पर उसको आप जिस कंपनी के साथ आप उस आईटीसी को एडजस्ट करते थे, वो कंपनी अब 0% पे चली गई है। तो इसका मतलब ये होगा कि आप जो उनसे जो सामान लेंगे, वहाँ से आपका कोई आईटीसी ही नहीं होगा। आपकी इंडस्ट्री अभी भी 18% से मान लीजिए 12% पे चली गई है, तो 12% तो इंटरेस्ट का आईटीसी क्रिएट होगा। लेकिन आप एडजस्ट करेंगे कहाँ? आप एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जिस इंडस्ट्री से आप जुड़े हुए हैं या जहाँ से आप उसको एडजस्ट करते थे, वो 0 पे चली गई है। तो ये सारी चीज़ों का इम्पैक्ट जो है वो लंबे समय में देखने को मिलता है। तो आईटीसी, मैं इसको सिर्फ ये एक एंगल बता रहा हूँ आपको, मैं जस्ट फॉर एक एग्जांपल कि हर चीज़ का अपना अपना एक प्रीव्यू काइंड ऑफ होता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो अभी नहीं समझ में आती हैं। तो बेसिकली मार्केट इसीलिए सुप्रीम है क्योंकि मार्केट हर चीज़ को एनालाइज करता है अपने बेसिस पे। उसने कहा कि तुमने नया नियम बनाया, चलो अच्छा है, पर हम इसको अपने लेवल पे एनालाइज करेंगे कि ये अच्छा है कि बुरा है। अच्छा बुरा कैसे समझ में आएगा? अब कंपनियों की सेल बढ़ेगी, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा, ग्रोथ दिखेगी, तो वो रिफ्लेक्ट होगा। जब वो रिफ्लेक्ट इन रिजल्ट्स होगा, तभी वो रिफ्लेक्ट ऑन द मार्केट होगा।
तो बेसिकली चीज़ बहुत सिंपल है, इतना कन्फ्यूजिंग है नहीं। एक्चुअल में होता क्या है, हम बहुत ज़्यादा नॉइज़ के बीच में घिर जाते हैं। सब अपने अपने व्यूज़ दे रहे हैं, सब अपनी अपनी बातें रख रहे हैं, इतना ज़्यादा नॉइज़ क्रिएट कर देते हैं कि असल चीज़ छूट जाती है। बेसिकली होती प्रॉब्लम यहाँ है। प्रॉब्लम ये है कि हम बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने, अब जैसे आप देखें इंश्योरेंस सेक्टर में कह दिया गया कि बिल्कुल ही जीएसटी ज़ीरो हो जाएगा। पर अगर जीएसटी बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा, क्या ये मेक श्योर हो पाएगा कि इंश्योरेंस प्रीमियम ना बढ़े? इंश्योरेंस प्रीमियम अगर मान लीजिए अभी जीएसटी अगर 12% या 18% था और प्रीमियम बढ़ता है, तो प्रीमियम तो एज ना एडिंग कॉस्ट आएगा ना। और ऐसा भी नहीं है कि लोग सब पॉलिसी लेने ही दौड़ रहे हैं। तो बेसिकली चीज़ ये है कि हम कस्टमर सेंट्रिक हैं, एक इकोनॉमी है, कंजम्पशन बेस इकोनॉमी है, चीज़ों को अपना अपना तरीका होता है। वो रिफ्लेक्ट आउट कैसे होंगी उसको देखने में समय लगेगा। सरकार ने खुद भी ये बात को बहुत ही क्लियरली, मैंने जो थोड़ा बहुत इसको एसेस किया, सरकार खुद कह रही है कि हम इसका इम्पैक्ट इन द नियर टर्म नहीं देख रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि इसका फ़ायदा हमें अगले 2 साल 3 साल में मिलेगा। तो ये एक्सपेक्ट करना कि मार्केट इसी समय ऑल टाइम हाई लगा देगा ऐसी न्यूज़ पे, तो ये सब गलत धारणाएं होती हैं। माने ये यूफोरिया होता है, ये एक मैडनेस है, क्रेज़ी मैडनेस है। समझ नहीं रहे हम प्रोसेस को सीखने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हम ये नहीं समझ रहे कि हम कहाँ खड़े हैं और कहाँ जा रहे हैं। तो मार्केट लेकिन ऐसा नहीं चलती है। मार्केट ये देखेगी कि अब आपकी ग्रोथ कहाँ खड़ी है। अगले क्वार्टर में अब सारी कंपनियों का अगले क्वार्टर और उसके आने वाले क्वार्टर्स में उनके रिज़ल्ट ये डिटरमाइन करेंगे कि मार्केट उनको क्या वैल्यूएशन सेट करेगी। आप अपने बेसिस पे कुछ भी वैल्यूएशन सेट करिए। मैं बहुत ही एक अब ये एक एग्जांपल था, ये मैंने आपको एक तरीके से एक ओवरऑल एक माइक्रो सिस्टम को समझाने की कोशिश किया कि किसी न्यूज़ को कैसे देखना चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग क्या होनी चाहिए। बेसिकली अलग अलग इंसान का अलग अलग इंटरप्रिटेशन होता है। इसीलिए तो इन्वेस्टिंग इतना आसान काम नहीं है। कोई भी मैंने ये कहे कि नहीं मैं फुल प्रूफ हूँ, कोई फुल प्रूफ नहीं है। हमेशा सीखने की जगह बची हुई है। आप सीखते चलेंगे, आप आगे बढ़ते चलेंगे। एक पूरा प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन में सीख लिया। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, अब इसको आप प्राइस एक्शन के बेसिस पे समझिए। मैं जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई स्टॉक का रिकमेंडेशन नहीं है। आप देखो कि ओला इलेक्ट्रिक का जो शेयर प्राइस है, इट वाज प्राइस्ड इन आईपीओ प्राइस 75 रुपये का था। हाई बनाया करीब करीब 110 के आसपास। 75 रुपये का प्राइस आपने जब ओला को दिया था आईपीओ में, ये किसने तय किया कि 75 रुपये का प्राइस होगा? प्रमोटर ने। वो जब आईपीओ लाने जा रहे थे उन्होंने कहा कि हमारी कंपनी का शेयर का प्राइस 75 रुपये होगा। वेल एंड चलो कोई बात नहीं, आपने आईपीओ लाए, 75 से वो 110 गया। क्यों गया 110? क्योंकि लोगों को ये लगा कि अरे नहीं नहीं, ओला जो करेगी तो मैंने कमाल करेगी, बहुत कुछ करेगी। बहुत सही बात है, अच्छी बात है। उस यूफोरिया में लोगों ने उसको चढ़ाया, 75 से चढ़ाते 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 110। अब आप इस रैली को समझें कि 75 से 110 के बीच में बहुत सारे लोग 90 पे आए होंगे, बहुत सारे लोग 85 पे आए होंगे, बहुत सारे लोग 100 पे आए होंगे, बहुत सारे लोग 105 पे आए होंगे। 110 तक पहुंचा दिया आपने, उसके बाद वहाँ से गिराया, गिराकर कहाँ ले जाकर खड़ा किया था? अगर आप अभी का ओला का पिछले कुछ वक्त को छोड़ दें, अगर उसके पहले का लो देखें उसका, तो 40 रुपये पे जाकर खड़ा हुआ था। तो जब वो ये 75 से 110 की जर्नी कर रहा था, वो एक रैली बन रही थी। अब आप अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो ऐसा तो नहीं है कि आपने 175 पे लिया था और 110 देखकर आप बेचकर निकल गए होंगे। लालच हमको कभी बेचकर निकलने नहीं देता। हम लंबी रैली खेलने के चक्कर में थे। हमको लगा था कि 110 नहीं है, अभी 200 जाएगा। जब 75 पे होता है ना, तो आदमी को लगता है 100 पहुंच जाए तो बेच देंगे, और जब 100 पहुंच जाता है तो आदमी सोचता है 150 पहुंच जाए तो बेच देंगे, तो जब 150 पहुंच जाता है तो 200 की उम्मीद रखते हैं। तो ये हमारा ह्यूमन नेचर है, हम ऐसे सोचते हैं। हमको ये लगता है कि यह और आगे जाएगा और आगे जाएगा। तो मेरा ये मानना है कि बहुत सारे लोगों ने जो भी 75 के ऊपर जिन्होंने भी ख़रीदा था, किसी ने बेचा नहीं, सब ने ये सोचा कि ये और आगे जाएगा। तो वो आगे गया ना, 110 तक गया।
उसके बाद लौट के आया 40 पे। तो जिस समय 40 पे आया था वो आया था 40 पे अपने रिज़ल्ट के बगैर। उस कंपनी का जो रिज़ल्ट बताता है कि वो कंपनी लॉस मेकिंग थी, इसलिए वो 40 पे आया। तो मार्केट हमेशा वैल्यूएशन सेट कर देता है ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ योर बिजनेस। मार्केट आपके बिजनेस की परफॉर्मेंस को देखते हुए उस पे आपकी वैल्यूएशन रीसेट करता है। तो मार्केट ने ये बताया कि भाई ये 75 का शेयर नहीं था, ये 40 का शेयर था, इसको 40 पे होना चाहिए। तो आप 40 पे पहुंच गए थे। अब वहाँ से फिर से रैली शुरू हो गई है, 60-65 तक पहुंच गया। तो अब लोग कहेंगे नहीं 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 नहीं, अब सब बहुत बढ़िया हो गया, अब ओला जो है वो 200 फिर जाएगा। तो ये यूफोरिया है। डोंट प्ले दिस, डोंट प्ले दिस। Go and see the result of the company and then talk to me about it. उसमें बेसिक जो प्रॉब्लम है, दे आर ट्राइंग टू डू टू मेनी थिंग्स एट द सेम टाइम। दे आर नॉट फोकस्ड, दे आर नॉट प्री डिफाइंड कि वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। हम सिर्फ प्राइस के बेसिस पे चीज़ों को नहीं देख सकते। तो मेरा दोनों एग्जांपल देने के पीछे जो मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा यहाँ पर, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम खबरों को कैसे देखते हैं, एक वो चीज़ होती है, और एक स्टॉक प्राइस, उसको हम कैसे देखते हैं। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, पर रिलेटिवली सही जगह पर हर चीज़ होती है। अब आप कह ही सकते हैं, बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि नहीं भाई मैंने तो 40 रुपये पे लिया, अब 40 रुपये पे मैंने ले लिया है, अब देखो 60 रुपये पे मुझे फ़ायदा हो रहा है। अच्छी बात है, अब जिस दिन आप प्रॉफिट बुक कर लें तब आप उसको कहें कि ये मेरा फ़ायदा हो रहा है। और ये फ़ायदा नहीं है, ये तुक्का है, तुक्का है। कंपनी ऐसा कुछ नहीं कर रही है कि आप 60 रुपये की वैल्यूएशन पे कहें कि नहीं 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 नहीं, ये मेरा फ़ायदा है, फ़ायदा है, फ़ायदा है। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, ये तुक्का है। तुक्का लगा, 40 पे आपने ख़रीदा, 60 पे आप बेचे, निकल जाओ तो बढ़िया है, प्रॉफिट तुम्हारा, ठीक है, अंदाजे में तुक्का है, ठीक है। इट इज़ नॉट रिफ्लेक्टिंग ऑन द बिजनेस। कभी भी आप ओला के मैनेजमेंट से खुद पूछ लें कि सर आप ये समझाओ कि ये प्राइस एक्शन समझाओ कि आईपीओ आप 75 पे लाए थे, 110 गया था, 110 से फिर 40 आया, 40 से फिर 60 पहुंचा, तो इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। तो वो कहेंगे हाँ स्टॉक प्राइस पे हम नहीं कुछ बोलेंगे। क्योंकि वो इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि दे कांट कंट्रोल इट, वो इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, उनके बस की बात नहीं है। मार्केट इसको रिडिफाइन करता है, मार्केट इसको रीसेट करता है। तो चीज़ ऐसी है बेसिकली। ये दोनों चीज़ें समझाने के पीछे मेरी वजह सिर्फ आपको ये है, आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि एक प्रोसेस है पूरा। मार्केट में इन्वेस्टिंग कैसे करें, कैसे चलें, कैसे बढ़ें, एक पूरे प्रोसेस को सीखिए। बहुत सारे मूविंग पार्ट्स हैं इसमें, कोई भी चीज़ सही जगह जाकर अपने आप नहीं लग जाती। अगर आपने लंबा पैसा बनाना है, थोड़ा बहुत बनाना है, ट्रेडिंग करनी है तो बात अलग है, पर अगर लंबा पैसा बनाना है तो दे मस्ट बी बैक्ड बाय द फंडामेंटल्स। कंपनी शुड बी डूइंग सम ग्रेट थिंग्स, उनमें ग्रोथ हो, सस्टेनेबल ग्रोथ हो, मैनेजमेंट आगे की तरफ बुलिश दिख रहा हो। आप कई बार देखेंगे ऐसी बहुत सारी कंपनियों के रिजल्ट्स आएंगे, रिजल्ट बहुत अच्छा है लेकिन शेयर प्राइस गिर रहा है। V2 रिटेल को देख लीजिए, V2 रिटेल का जो है ऑलमोस्ट वो अपने प्राइम पे चल रहे हैं। उनका सेल हर क्वार्टर में 50% के ऊपर है, उनकी ग्रोथ उससे ऊपर है, ग्रोथ का गाइडेंस ऊपर है, उनका प्रॉफिट उससे ऊपर है, हर चीज़ बेहतर 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 है। लेकिन शेयर प्राइस को अगर आप देखें पिछले 4-6 महीने में, तो वो 2000 तक टच करने गया था और वहाँ से वापस लौट के आ गई, 1600-1700 पे खड़ा हुआ है। तो इट इज़ लाइक दैट। इसका मतलब ये नहीं है कि V2 रिटेल ख़राब है, इसका मतलब ये है कि अपने कुछ फैक्टर्स हैं उसके। प्राइस एक्शन विल नॉट डिटरमाइन हाउ द बिजनेस विल गो, द मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी विल डिसाइड वेदर द कंपनी विल मूव फॉरवर्ड और इट विल डिटोरिएट। तो हमको हमेशा मैनेजमेंट चूज करनी चाहिए। थैंक यू सो मच।